अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की आने वाली सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। जैसा कि अली नवाज़ के सामने अब सारी हकीकत आ चुकी है और जब शहरोज़ अपने बाप का ही गिरबान पकड़ लेता है तो तब जाकर आफिया को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने अपने बेटे शहरोज़ की बिलावजह हिमायत करके बहुत गलत किया। इसलिए अब जाकर वो अली नवाज़ से बात करती है कि वो उसे जो भी सज़ा देना चाहते हैं उसे कबूल है। मगर अब अली नवाज़ आफिया को एक सच बताएगा कि उसने ये बात उससे छुपाई थी कि राहिम अडॉप्टेड नहीं बल्कि उसका अपना ही बेटा था। अली नवाज़ की तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगेगी तो अब वो राहिम को भी अपने पास बुलाएगा, उसे ये सच बताएगा कि वो कोई और यतीम नहीं बल्कि उसी का ही अपना बेटा है। अली नवाज़ राहिम को बताएगा कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो उसने अपने बेटे को यतीम खाने में छोड़ दिया था और फिर आफिया से शादी करने के बाद जब उसकी कोई औलाद ना हुई तो वो उसे वहाँ से लेकर आया और फिर उसके आने के बाद ही शहरोज़ भी इस दुनिया में आ गया। राहिम अपने बाप की ये बातें सुनकर काफ़ी शॉक्ड होता है। उसे अपने बाप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो अपने बाप के होते हुए भी सारी ज़िंदगी खुद को यतीम समझता रहा। वो अपने बाप से कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी आपको एक फ़रिश्ता समझा मगर मुझे आज अंदाज़ा हुआ है कि जान लेने वाला भी तो फ़रिश्ता ही होता है। राहिम रोते हुए अपने बाप से कहता है कि मैंने आपके साथ जो वक्त गुजारा वो सब झूठा था, आपके साथ बिताया हुआ हर पल ही झूठ था। वो उन्हें कहेगा कि आपने मुझे ये सब बताकर कहीं का नहीं छोड़ा, इससे अच्छा था मैं सारी ज़िंदगी इसी झूठ में ही गुजार देता, कभी भी मुझे इस सच का पता ना चलता। अब आप नहीं जानते कि मैं अब वक्त पर कितनी अजियत में गुजर रहा हूँ। खैर अब राहिम गुस्से से वहाँ से चला जाएगा तो पीछे से उसके बाप को हार्ट अटैक हो जाएगा और फ़ौरन से ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। राहिम को जब पता चलेगा तो वो भी फ़ौरन से वहाँ पहुँच जाएगा क्योंकि वो अपने बाप से बेहद मोहब्बत करता है। मगर यहाँ पर अली नवाज़ अब हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देगा। इसके बाद अब फ़ारूक आकर सबके सामने ही अली नवाज़ की वसीयत सुनाएगा कि उन्होंने अपनी जायदाद का 80% राहिम के नाम किया है और इस घर में भी सिर्फ राहिम ही रह सकता है। ये सब सुनने के बाद राहिम खामोश होता है और आफिया को भी एहसास होता है कि वहाँ पर उसने जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया। उधर अब पुलिस भी जमाल के बयान के बाद शहरोज़ को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर आ जाएगी। शहरोज़ हैरान होगा मगर अब ना ही आफिया और ना ही फ़ारूक उसका साथ देंगे। आफिया भी अब राहिम से माफ़ी मांगेगी और उसके बाद वहाँ से जाने लगेगी मगर यहाँ पर राहिम उसे कहीं भी नहीं जाने देगा बल्कि उसे माफ़ कर देगा और अपने ही साथ रखेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे।